जमीन घोटाला मामले में सीएम हेमंत सोरेन से 20 जनवरी को ईडी पूछताछ करने वाली है। इस दौरान विधि व्यवस्था बिगड़े ना, इसे लेकर ईडी में झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी को गुरुवार को पत्र लिखा है। इसके अलावा ईडी के द्वारा रांची एसएसपी को भी पत्र लिखा गया है। ईडी के पत्र मिलने पर पुलिस के द्वारा सीएम हाउस, ईडी के रांची सोनल ऑफिस के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ईडी के अफसर जो सीएम हाउस में पूछताछ के लिए जाएंगे, उनके लिए भी ईडी कार्यालय से सीएम हाउस तक विशेष तौर पर स्कॉट की व्यवस्था की गई है। जानकारी के मुताबिक ईडी के अधिकारियों को दोपहर सीएम से पूछताछ के लिए दिन के 12 बजे सीएम आवास पहुंचना है। गौरतलब है कि सीएम ने 8वें समन के बाद ईडी को पत्र भेजा और ये बताया कि ईडी की टीम 20 जनवरी को सीएम आवास आकर उनका बयान दर्ज कर सकती है। सीएम आवास आकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान दर्ज करेगी ईडी और सीएम से पूछताछ के दौरान तो देखिए, ईडी की टीम कल पहुंचेगी सीएम आवास और सीएम आवास पर कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान दर्ज किया जाएगा। जमीन घोटाले का यह मामला है और इसके लिए जो ईडी के अधिकारी हैं उनके लिए भी सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। ईडी कार्यालय से लेकर सीएम आवास तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। आपको बता दें कि 8 समन किया गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से और 8वें समन में जब एक लेटर लिखा गया, एक पत्र भेजा गया मुख्यमंत्री को, जिनमें कड़े शब्दों में ये कहा गया कि अगर वो नहीं पहुंचेंगे तो ईडी खुद पहुंचेगी। और उसके बाद देखिए, एक तारीख मिली जो 16 से 20 जनवरी का वक्त दिया गया था। उसमें किसी 2 दिन के लिए बात कही गई थी ईडी की तरफ से, उसमें 20 जनवरी की तारीख तय की गई और अब कल पूछताछ होनी है। इससे पहले देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पहले ही ईडी की टीम ने कहा है कि डीजीपी और मुख्य सचिव से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात कर ले। पूछताछ के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, कुव्यवस्था ना हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए सीएम जिम्मेवार होंगे। और चलिए, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी सत्यव्रत किरण, उनके साथ फिर जुड़ते हैं। सत्यव्रत, देखिए, ये कल के दिन के लिए तैयारियां पहले से की जा रही थी और तैयारियां ये तब शुरू हुई जब 20 जनवरी का वक्त मिला ईडी को, क्योंकि ईडी ने इस बार जो 8वां समन भेजा था उसमें कड़े शब्दों में ये कहा था कि अगर सीएम नहीं पहुंचते हैं सवाल जवाब के लिए तो ईडी खुद पहुंचेगी। उसके बाद देखिए, 16 से 20 जनवरी में से 20 जनवरी का वक्त मिला और इस 20 जनवरी को ही बयान दर्ज किया जाएगा। लेकिन ईडी ने यह साफ तौर पर कहा था कि विधि व्यवस्था की पूरी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की होगी, इसके लिए आप इंतजाम कर ले। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आज से देखने को मिल रहे हैं।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने। जब ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री को 8वां समन भेजा गया था, उस वक्त यह कहा गया था कि अगर मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय नहीं आना चाहते हैं तो वो बताएं कि ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए कहाँ आए। तो फिलहाल उसी 8वें समन के बाद जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा जो है वो ईडी के कार्यालय को सूचना दी गई थी कि 20 तारीख के दिन जो है वो ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंच सकते हैं और मुख्यमंत्री से जमीन घोटाला संबंधित जो भी जानकारी ईडी के अधिकारी चाहते हैं वो 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास में देंगे। फिलहाल उसे देखते हुए सुरक्षा के जो है वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ईडी के द्वारा राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और रांची एसएसपी को पत्र लिखा गया है और उस पत्र में सुरक्षा मुहैया कराने के लिए, विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है वो निर्देश दिया गया है। साथ ही जब ईडी के अधिकारी कल यानी कि 20 जनवरी को 12 बजे के करीब ईडी कार्यालय हिनू से जब मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, उस दौरान ईडी के अधिकारियों के सुरक्षा में जो है वो लोग मौजूद रहेंगे। यानी कि राज्य सरकार को सुरक्षा मुहैया करानी है ईडी के अधिकारी को, और इसी को लेकर जो पत्र है वो मुख्य सचिव, डीजीपी और रांची एसएसपी को भेज दिया गया है। यानी कि पूरी स्क्वाड के साथ, सुरक्षा व्यवस्था के साथ रांची के ईडी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से जो ईडी के अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और मुख्यमंत्री आवास में भी ईडी के अधिकारियों के साथ सुरक्षा कर्मी जो है वो मौजूद रहेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री के सुरक्षा के लिए भी जो है वो लोगों की तैनाती की गई है। आपको पता है कि मुख्यमंत्री की जो सुरक्षा है वो स्पेशल ब्रांच के लोगों के हवाले होती है। वैसे में स्पेशल ब्रांच के लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास में मौजूद रहेंगे। उसके अलावे अलग से जो है वो सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। यानी कि अब से कुछ घंटे बाद जब ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पूछताछ के लिए पहुंचेंगे तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है और ईडी के अधिकारियों की भी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। तो दोनों के सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अलग से सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। बिल्कुल सत्यव्रत, देखिए, और यही वजह थी कि जब 20 जनवरी का वक्त मिला था ईडी को, उस वक्त ही ईडी ने मुख्यमंत्री को यह कहा था कि आप डीजीपी को और मुख्य सचिव को यह निर्देश दे दें कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कैसी रहेगी, क्या सारी तैयारियां होंगी, ये आप पहले से देख लीजिए। और इसी वजह से देखिए कल समीक्षा बैठक भी हुई है पूरे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। डीजीपी ने पूरी समीक्षा की है सभी जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ, और ये कहा गया है कि सिर्फ ये जरूरी नहीं कि सीएम आवास तक ही सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि आपने कोलकाता में भी देखा, पश्चिम बंगाल में देखा ईडी अधिकारियों पर कैसे हमला किया गया। यहां पर भी कुछ बयानबाजियां हुई हैं। आप नाम गिनाने की जरूरत नहीं, अब भी यही कहा जा रहा है कि अगर आप ईडी का इस्तेमाल इस तरह से करेंगे, खासतौर पर बीजेपी को टारगेट करते हुए, तो फिर जनता मुख्यमंत्री के समर्थन में आएगी। आज राजभवन के सामने भी धरना है कई आदिवासी संगठनों का। तो बेहद जरूरी है कि पुख्ता इंतजाम किए जाए ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि बीते कुछ घंटे पहले कल जब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, डीजीपी और राज्य के जितने बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो सभी इस बैठक में शामिल थे और इस बैठक में दो मुख्य विषयों पर चर्चा हुई। एक कि 20 जनवरी को जब ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए पहुंचेंगे, उस वक्त मुख्यमंत्री आवास के आसपास क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्थाएं होंगी, क्या कुछ विधि व्यवस्थाएं होंगी, ईडी के अधिकारियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ कौन कौन सुरक्षा कर्मी कैसे तैनात रहेंगे, इन सभी विषयों पर चर्चा हुई। उसके अलावा पूरे राज्य में जितने बड़े जिला मुख्यालय हैं उन सभी जगहों पर कैसे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। आपको पता है कि 22 तारीख को अयोध्या में जो है वो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है और वैसे में देश भर में जो है वो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो ठीक उसके बाद 22 तारीख को क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था रहे उसको लेकर जो है वो बैठक में चर्चा हुई। तो फिलहाल 20 तारीख की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। जितने भी जिला प्रशासन के बड़े पदाधिकारी हैं उन्होंने सुरक्षा की पूरी व्यवस्थाएं
कर रखी है। जैसे ही ईडी के अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय हिनू से मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे, उनके साथ स्कॉट में सुरक्षाकर्मी जो है वो मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री आवास में ईडी के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री के साथ सुरक्षाकर्मी मौजूद रहेंगे। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री आवास के आसपास उस दिन शायद ही किसी आम व्यक्ति को आने जाने की अनुमति मिले, क्योंकि पूरे मुख्यमंत्री आवास को हो सकता है पुलिस छावनी के रूप में तब्दील किया जाएगा। और एक उम्मीद ये हाई प्रोफाइल मामला भी है सत्यव्रत, तो ये बहुत जरूरी है कि सुरक्षा कैसी हो इस पर खास ध्यान दिया जाए, क्योंकि इसके बहुत सारे देखिए हवाले भी दिए जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री पूर्व जो तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव, उनका भी हवाला दिया गया कि कैसे वो भी बचते रहे और फिर सीबीआई की टीम जब पहुंची। हालांकि अब तक ये सिर्फ आरोप है और पूछताछ के लिए बयान दर्ज करने के लिए ईडी की टीम पहुंच रही है सीएम आवास। लेकिन इससे अलग अगर हम बात करें तो देखिए पूछताछ में देरी से ये जांच प्रभावित हो रही है, इससे आप भी इनकार नहीं कर सकते। अब तक देखिए साहिबगंज डीसी भी नहीं पहुंचे पूछताछ के लिए, सिर्फ और सिर्फ अब तक सिर्फ पप्पू यादव का बयान दर्ज हुआ। मुख्यमंत्री का जो मामला है ये जमीन घोटाले का है और ये कब से, आप सोचिए कि अगस्त से ये मामला चल रहा है, उनसे पूछताछ के लिए मामला समन पर समन मिला, अब नहीं पहुंचे। अब जब ये पूछताछ होगी तो एक बहुत क्लियर कट मैसेज जाएगा कि क्या वाकई ये जो मामला, जो आरोप लग रहे हैं मुख्यमंत्री पर, उसमें क्या वाकई कुछ सच्चाई है या फिर इसमें और कुछ अभी सामने आना बाकी है। देखिए बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि जमीन घोटाला संबंधित जो जांच ईडी के लोग कर रहे हैं, दरअसल ये मामला काफ़ी पुराना है और आपको याद होगा कि अगस्त महीने के आसपास जमीन घोटाला मामले में कई आरोपियों को जेल तक भेजा गया था। रिम्स के एक कर्मचारी थे अफसर खान अफसू, उनके साथ करीब दर्जन भर लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिन्होंने सेना जमीन और बरियातू के जमीन में जो है वो घोटाले किए थे। साथ ही बरगाई अंचल के कर्मचारी हैं भानु प्रताप, उनके घर भी छापेमारी की गई थी। कई महत्वपूर्ण जमीन संबंधित जो दस्तावेज है वो उनके आवास से मिले थे, जबकि वो सभी कागजात अंचल कार्यालय में होने चाहिए। तो ईडी लगातार जमीन घोटाला मामले में संबंधित जानकारियां इकट्ठा कर रही है। जिन लोगों पर आरोप लग रहा है उन्हें जेल भेजा जा रहा है और उसी सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करीब 8 बार समन किया गया। लगातार उनसे समन के माध्यम से यह बताया गया कि वो ईडी के कार्यालय पहुंचे, ईडी के सवालों का जवाब दे, लेकिन 7 समन के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे। और 7वें समन में आपको याद होगा आरती कि ईडी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को यह जानकारी दी थी कि उनके जवाब नहीं देने से, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ नहीं होने के कारण ईडी के अधिकारी जमीन घोटाला संबंधित मामले की जो जांच है उसकी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उसका जो रिपोर्ट है वो कोर्ट को नहीं दे पा रहे हैं, तो विलंब हो रहा है। और वैसे में मुख्यमंत्री को चाहिए कि ईडी के अधिकारियों के सवाल का जो जवाब है वो दे। फिलहाल 20 जनवरी का जो तारीख है वो मुकर्रर किया गया है और इन सब के बीच सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। एक उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, हो सकता है कि उस दिन जो है वो प्रदर्शन करे, तो वैसे प्रदर्शनकारियों पर भी जो रांची जिला प्रशासन की पुलिस है उसकी पैनी नजर बनी हुई है। तो फिलहाल अब से कुछ घंटे बाद ही पता चल सकेगा, 20 जनवरी को ही पता चल सकेगा कि ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री से जमीन घोटाला संबंधित क्या कुछ पूछताछ करते हैं, पूछताछ के दौरान क्या कुछ जानकारी ईडी के अधिकारियों को मिल पाता है, मुख्यमंत्री ईडी के अधिकारियों को जांच में सहयोग करते हैं या फिर नहीं, ये फिलहाल आने वाले वक्त में पता चल सकेगा। बिल्कुल सत्यव्रत, और ये बहुत ये विडंबना ही है कि विकास के सपने को लेकर अलग हुआ ये राज्य झारखंड, जिसने भ्रष्टाचार की नई इबारत लिख दी है यहाँ के अधिकारियों ने और सफेद पोशों ने। लेकिन अब जब ये जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और कई नाम जब खुलासे हो रहे हैं, तो वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई झारखंड विकास की राह पर चल रहा है या भ्रष्टाचार की राह पर। नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 20 जनवरी कल का वक्त जब सीएम का बयान दर्ज होगा, सीएम आवास में ईडी की टीम पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ईडी ने पहले ही कह रखा है मुख्यमंत्री को कि मुख्य सचिव और डीजीपी को आप निर्देश दें कि किसी भी तरह के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई चूक ना हो इस दौरान। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।